चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नीतीश का लालू पर हमला, बोले उसने कुछ नहीं किया। सम्राट ने कहा पता ही एयरपोर्ट का काम शुरू होगा। सब्जियों से बनी रंगोली देखने लगे सीएम। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 7वें दिन मुजफ्फरपुर पहुंची। यहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा, पहले जो व्यवस्था थी सबको पता है। लोग शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। क्या हालत थे सभी को पता है। पढ़ाई लिखाई नहीं थी, बहुत कम पढ़े लिखे लोग रहते थे। वो अपने गड़बड़ी करा तो हटा। इसके बाद अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। उन लोगों ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। हमारी सरकार को आज देख लीजिए, 2005 से अब तक क्या हुआ है क्या नहीं सभी को पता है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 850 करोड़ की बाजार समिति में योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम अलग अलग विभागों के स्टॉल्स का निरीक्षण करने निकले। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री से कहा, आइए एक तस्वीर लेते हैं। सीएम रुके और सब्जियों से बनी रंगोली के साथ तस्वीर खिंचवाई। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा, ये कितनी सुंदर रंगोली है। इसके बाद वे आगे बढ़ गए। रिपोर्टर से शहीद की पत्नी ने पूछा, वो जिंदा है ना। वाइफ मां को नहीं दी गई मौत की खबर। जम्मू हादसे में आरा का जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के डोडा में गुरुवार दोपहर एक ऑपरेशन के लिए जाते समय बुलेट प्रूफ कैस्पर गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। ड्राइवर के नियंत्रण खोने से हुए हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई, जबकि 11 घायल हो गए। गाड़ी में कुल 21 जवान सवार थे। हादसा भद्रवाह चंबा अंतर्राज्यीय सड़क पर 9000 फीट ऊंचे खन्नी टॉप पर हुआ। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में भोजपुर जिले का जवान भी शामिल है। 38 साल के हरेराम कुंवर बड़हरा प्रखंड में नथमलपुर गांव के रहने वाले थे। हरेराम कुंवर के 2 बेटे हैं। पत्नी और मां को शहादत की खबर नहीं दी गई है। ऑनर किलिंग या सुसाइड, जंगल से मिला लड़का लड़की का कंकाल 5 महीने से लापता थे। भाई बोला दोनों के बीच अफेयर था। लड़की के पिता ने मरवाया। बघा के वीटीआर के घने जंगलों के बीच 2 कंकाल पेड़ से लटके मिले हैं। दोनों की पहचान अखिलेश यादव और दुलारी कुमार के रूप में हुई है। दोनों के बीच अफेयर था और ये दोनों पिछले 5 महीने से गायब थे। लड़के के घरवालों का आरोप है कि लड़की के पिता ने दोनों को मारकर जंगल में टांग दिया है। ये ऑनर किलिंग है। वहीं पुलिस के हाथ एक सुसाइड नोट भी लगा है। अब चलते फिरते मोबाइल होटल से घूमे बिहार। 1 करोड़ की कैरावैन बस लॉन्च, एयरक्राफ्ट जैसा केबिन, बेडरूम, किचन, बाथरूम सहित 24 घंटे फ्री वाईफाई मिलेगी। अगर आप बिहार को पूरी लग्जरी सुविधाओं के साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसके लिए 1 करोड़ की कैरावैन बस आपके लिए तैयार है। आज 2 कैरावैन बस को हरी झंडी दिखाई गई। बिहार के पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद आज इसका उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ने खुद बस में सवार होकर सफर किया। ये दोनों बसें एक चलता फिरता 5 स्टार होटल है, जिसमें बेडरूम, बाथरूम, किचन सहित ड्रेसिंग एरिया भी है। 24 घंटे इसमें वाईफाई की सुविधा मिलेगी। दरभंगा राज परिवार ने मिथिलावासियों का जताया आभार। श्राद्ध भोज में 1 लाख लोग हुए शामिल। श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार के राज्यपाल और बीजेपी अध्यक्ष पहुंचे। दरभंगा राज परिवार की अंतिम महारानी काम सुंदरी देवी के निधन के बाद आयोजित श्राद्ध कर्म और श्रद्धांजलि कार्यक्रम शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। 12वीं पर गुरुवार को महाभोज का आयोजन किया गया। ब्राह्मणों को चांदी की थाली, ग्लास, कटोरी, चम्मच और बिस्किट दान में दिए गए। साथ ही एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी चीजें भी दान में दी गई हैं। स्टील प्लांट में ब्लास्ट से 6 मजदूर जिंदा जले। छत्तीसगढ़ में गर्म राख गिरने से झुलसे 5 गंभीर। गयाजी के गोटीबांध गांव में पसरा मातम। छत्तीसगढ़ के आयरन प्लांट में गुरुवार को हुए ब्लास्ट में बिहार के 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कई किलोमीटर तक फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं दिखाई दे रहा था। बताया गया कि पाइपलाइन में लीकेज होने से गर्म लोहे का मलबा नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिर गया, जिसमें कई लोग झुलस गए। हादसे के बाद शव की हालत ऐसी थी कि पहचानना मुश्किल था। हादसे में 5 मजदूर भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी मृतक गयाजी के गोटीबांध गांव के रहने वाले थे। इस हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। किसी का पति मरा तो किसी के बेटे की जान चली गई। नतीजा, अब पूरे गांव में मातम पसरा है। पटना में हत्या के गवाह के घर पर पथराव, 2 साल पुराना केस वापस लेने की धमकी। एसडीपीओ 1 से शिकायत करने पर दर्ज किया एफआईआर। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में हत्या के एक गवाह के घर पर पथराव का मामला सामने आया है। अपराधियों ने 2 साल पुराने हत्या के मामले को वापस लेने के लिए गवाह के घर पर हमला किया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
पीड़ित परिवार ने बताया कि घटना की रात ही उन्होंने शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। अगले दिन 22 जनवरी को पीड़ितों ने एसडीपीओ 1 राजकिशोर सिंह से शिकायत किया, जिसके बाद स्थानीय थाने में हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। किशनगंज में जाली लॉटरी सिंडिकेट पर पुलिस की कार्रवाई, मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार, 16 लाख के फर्जी टिकट जब्त। किशनगंज पुलिस ने शहर में सक्रिय एक अंतर्राज्यीय जाली लॉटरी सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कसेरा पट्टी रोड, वार्ड संख्या 05 में सघन छापेमारी के दौरान गिरोह के मास्टरमाइंड मोहम्मद नसीम सहित कुल 5 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से लगभग 16 लाख रुपए मूल्य की जाली लॉटरी टिकटें भी जब्त की हैं। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि यह संगठित गिरोह बिहार और पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न हिस्सों में फर्जी लॉटरी छपवाकर किशनगंज और आसपास के जिलों में बड़े पैमाने पर बेचता था। उन्होंने यह भी बताया कि गिरोह के कई अन्य सदस्यों की पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश में छापेमारी जारी है। जेडीयू के 2 नेताओं का सिर टकराने लगे नीतीश। नेता बोले, नहीं रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। निशांत से बोले ललन सिंह, अब राजनीति में आ जाइए। पटना में सरस्वती पूजा के मौके पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के आईटी सेल कार्यालय पहुंचे। बेटे निशांत कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी साथ थे। इसी दौरान सीएम नीतीश 2 नेताओं का सिर आपस में टकराने लगे। तभी जेडीयू नेता छोटू सिंह ने उनका हाथ पकड़कर रोक दिया और कहा, नहीं रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, अब तिलक लगाना छोड़ दिए हैं। बिहार में ठंड से राहत, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पहुंचा। अगले 48 घंटे में बारिश की संभावना, इन ट्रेनों का रूट बदला। देखिए लिस्ट। बिहार में मौसम फिलहाल साफ है। दिन में तेज धूप निकलने से ठंड से राहत मिली है। हालांकि रात के तापमान में अभी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने आज यानी शनिवार को किसी भी जिले में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक तेज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 24 जनवरी को हिमालयी क्षेत्र में कुछ जगहों पर बर्फबारी की संभावना है, जिससे प्रदेश के कुछ जिलों में ठंड बढ़ सकती है। अगले 48 घंटे में बारिश के भी आसार हैं। 24 घंटे में 8 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ किशनगंज सबसे ठंडा रहा है। वहीं वैशाली का तापमान 9.8 डिग्री दर्ज किया गया। मोहनिया हत्याकांड में 5वां मुख्य आरोपी अरेस्ट। विक्की को हिमाचल से पकड़ा, पहले भी हत्या में जा चुका है। जेल कैमूर के मोहनिया शहर में 12 दिसंबर 2025 को हुई हलीम अली की हत्या के मामले में पुलिस ने 5वें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान मोहनिया शहर के वार्ड नंबर 12 निवासी विक्की पासवान के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे हिमाचल प्रदेश से पकड़ा है, जहां वह घटना के बाद से अपनी बहन के घर छिपा हुआ था। जमुई में पुलिस वाहन ने कुत्ते के बच्चे को कुचला, मौके पर मौत, चालक ने वाहन नहीं रोका। वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई की मांग। 26 जनवरी और सरस्वती पूजा को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से गुरुवार को गिद्धौर थाना पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में गिद्धौर के अंचलाधिकारी आरती भूषण, थाना अध्यक्ष दीनानाथ सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस के जवान शामिल थे। कटिहार में ड्यूटी के दौरान महिला पुलिसकर्मी बेहोश, डीजे संगठन के प्रदर्शन में तैनात थीं, 5 किलोमीटर जाम के बीच गिर पड़ीं, अस्पताल में भर्ती। कटिहार में ड्यूटी के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी अचानक बेहोश हो गईं। उन्हें शहर के निजी क्लिनिक हर्ष नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये घटना सहायक थाना क्षेत्र के मिर्चीबारी हनुमान मंदिर चौक के पास हुई। महिला पुलिसकर्मी की पहचान सहरसा निवासी 23 वर्षीय रूपम कुमारी के रूप में हुई है। वह अन्य पुलिसकर्मियों के साथ शुक्रवार सुबह 9:30 बजे से ड्यूटी पर तैनात थीं। डीजे संगठन द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के कारण कटिहार भागलपुर और कटिहार पूर्णिया मुख्य मार्ग पर हनुमान मंदिर चौक पर सैकड़ों साउंड और डीजे कारोबारी प्रशासन के कथित मनमाने रवैये के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। सहरसा में दारोगा भर्ती ठगी का भंडाफोड़, महिला सिपाही समेत 5 गिरफ्तार, सिलेक्शन दिलाने का झांसा देकर लाखों की वसूली, मास्टरमाइंड फरार। सहरसा पुलिस ने दारोगा भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक महिला सिपाही सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार शाम सहरसा पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने एक प्रेस वार्ता में इस पूरे मामले की जानकारी दी।
जिंदा जला 7 साल का बच्चा। बेतिया में शॉर्ट सर्किट से घर जलकर राख, बुझा परिवार का चिराग। बिहार के बेतिया में 7 साल के एक बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई। दर्दनाक घटना साठी थाना क्षेत्र के धोबनी गांव के वार्ड नंबर 12 में गुरुवार की रात है। बिजली के शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग से एक 7 वर्षीय आयान देवान की मौत जलकर हो गई है। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के लिए उचित सहायता की मांग की है। फ्रॉडगिरी में जदयू नेता गिरफ्तार। दूसरे की जमीन बेचकर 20 लाख ठगा, सदमे में मर गया खरीदार। बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर थाने की पुलिस ने तिलक मैदान रोड स्थित आवास से जदयू नेता कुमारेश्वर सहाय को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ भगवानपुर थाने में दूसरे की जमीन बेचकर 19.95 लाख रुपये की ठगी के आरोप में FIR दर्ज है। गिरफ्तारी को लेकर भगवानपुर थाने की पुलिस ने नगर थाने में एक प्रपत्र व वारंट की प्रति सौंपी है। भूमि विवाद निपटारे की मंत्री विजय कुमार सिन्हा के अभियान के बीच सत्ताधारी जदयू के नेता की गिरफ्तारी की काफी चर्चा हो रही है। बिहार में हलचल, दिल्ली में मंथन। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी दूर कर पाएंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी ने सभी विधायक समेत बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होगी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी बिहार के सभी विधायकों के साथ एक-एक कर बात करेंगे। समृद्धि यात्रा पर मुजफ्फरपुर पहुंचे नीतीश। सरस्वती पूजा में पूरा बिहार लीन, तेजस्वी की सुरक्षा घटी। नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा पर मुजफ्फरपुर में रहेंगे। पूरे बिहार में मां सरस्वती की आराधना हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। सुपरफूड का तमगा दुनिया भर में मशहूर, तो मखाना की खेती से क्यों दूरी बना रही नई पीढ़ी? सरकार के स्तर पर मखाना की वैश्विक ब्रांडिंग से भी इसकी पहुंच 55 से अधिक देशों तक हो चुकी है। पिछले साल केंद्र ने मखाना बोर्ड की मंजूरी दी। मांग बढ़ने से खेती का रकबा भी बढ़ा है, पर इसकी खेती उत्पादन के प्रति नई पीढ़ी का आकर्षण कम हो रहा है। भाजपा के पास 7 पूर्व अध्यक्ष। कितनी पार्टियों में कम से कम एक पुराने प्रमुख मौजूद हैं? बिहार से ही 2 दल, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के अध्यक्ष पद पर नितिन नवीन की ताजपोशी के साथ ही भाजपा के पास अब जीवित 7 पूर्व अध्यक्ष हैं। लेकिन ज्यादातर दलों में पार्टी अध्यक्ष बदला ही नहीं जाता है, चुनावी औपचारिकता पूरी कर ली जाती है। नबीन या नवीन, क्या है भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन के नाम की सही स्पेलिंग? भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन पद संभालते ही एक्शन मोड में हैं। तमिलनाडु समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा तेजी सक्रिय हो गई है। इसी बीच भाजपा का ध्यान नए कप्तान के नाम की स्पेलिंग पर भी गया और इस संबंध में मीडिया को भी जानकारी दी गई। दरअसल नितिन नवीन के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग नावीन या नाबिन होगी। इसे लेकर पार्टी ने स्थिति साफ की है। गंगा दियारा में शराब तस्करी का खुलासा। 1325 लीटर देसी शराब बरामद। दीघा पुलिस ने गंगा दियारा से 1325 लीटर देसी शराब जब्त की है। तस्कर इसे नाव के जरिए पटना लाते थे। पुलिस के अनुसार पिछले 1 महीने में इस इलाके से 5000 लीटर से अधिक शराब बरामद की जा चुकी है। सिपाही भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़ा केस में बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपित गिरफ्तार। सचिवालय थाना पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में 2 आरोपितों सौरभ कुमार सिंह और अमरजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पिछले वर्ष आयोजित परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने की शिकायत पर की गई थी। बाल विवाह रोकने के लिए 181 हेल्पलाइन। दबाव की स्थिति में तुरंत करें संपर्क। भागलपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। छात्राओं और शिक्षकों को बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई गई। महिला हेल्पलाइन 181 पर डायल करने की सलाह दी गई। कार्यक्रम में बालिकाओं के सशक्तिकरण और विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। भागलपुर में ठंड और बढ़ी। दिन रात के तापमान में गिरावट। शनिवार को भी राहत नहीं। भागलपुर में पिछले 3 दिनों से दिन और रात का तापमान लगातार गिर रहा है। दिन का तापमान 1.2 डिग्री और रात का तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार शनिवार को दिन में आंशिक बादल छाने के साथ धूप रहेगी, लेकिन तापमान में कमी आएगी। दरभंगा एयरपोर्ट आना जाना होगा आसान। NH-27 पर इंटरचेंज और अंडरपास को केंद्र से मंजूरी। उत्तर बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और बेहतर होने वाली है। दरभंगा हवाई अड्डा को सड़क मार्ग से बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए NH-27 पर ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया जाएगा। इसके निर्माण की मंजूरी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दे दी है।
सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को इस परियोजना को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जनता दल यूनाइटेड JDU के कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय झा ने यह जानकारी दी। मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के बीच चलेगी वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन। रेलवे बोर्ड को भेजा प्रस्ताव। बिहार के मुजफ्फरपुर से देश की राजधानी नई दिल्ली के बीच आधुनिक वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन चलने की उम्मीद जगी है। इसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। पटना में क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की गुरुवार को बैठक हुई। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी के प्रतिनिधि JRCC ECR हरिराम मिश्रा ने बताया कि उन्होंने मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर के परिचालन की मांग की। इसके लिए पूर्व मध्य रेलवे ने रेलवे बोर्ड को से प्रस्ताव भेजा है। जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ पटना के हॉस्टल में क्या हुआ था? निर्णायक मोड़ पर पहुंची जांच। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में 6 जनवरी को बेहोश पाई गई जहानाबाद की नीट छात्रा की 11 जनवरी को अस्पताल में मौत हो गई थी। उसके साथ हॉस्टल में क्या हुआ था, इस पर SIT की जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा करने वाली है। बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत के मामले में SIT अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। वहीं छात्रा के परिजन समेत 40 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। पटना और जहानाबाद से कई महत्वपूर्ण सबूत एकत्र किए गए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पूछताछ और सबूतों के आधार पर जांच अब निर्णायक मोड़ पर है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में दिखेगी बिहार की झांकी। कर्तव्य पथ पर चमकेगा सुपरफूड मखाना। आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी नजर आएगी। इस बार की थीम सुपरफूड मखाना से जुड़ी हुई है। रेलवे में बड़ा घूसकांड। CBI की ताबड़तोड़ छापेमारी में 4 लोग गिरफ्तार, 45 लाख रुपए जब्त। बिहार में रेलवे के अंदर बड़ा घूसकांड सामने आया है। आरोप है कि गयाजी से डेहरी ऑन सोन के बीच ट्रैक निर्माण में जुटी कंपनी के अधिकारियों ने बिल पास कराने की एवज में रेलवे अफसरों को लाखों रुपए की रिश्वत दी। इस मामले में कंपनी से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गणतंत्र दिवस। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा चाक चौबंद। पुलिस ने बढ़ाए इंतजाम। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्व रेलवे मालदा मंडल के सभी स्टेशनों पर सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया गया है। RPF इंस्पेक्टर की निगरानी में विशेष टीमें गुप्त फीडबैक ले रही हैं और संदिग्ध वस्तुओं की तलाशी कर रही हैं। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। भागलपुर हावड़ा रेल ट्रैक पर कवच सिस्टम लागू। यात्रियों की सुरक्षा हुई मजबूत। भागलपुर से हावड़ा तक 105 किलोमीटर रेल ट्रैक पर कवच प्रणाली लागू कर दी गई है। इससे वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 4 ट्रेनों की सुरक्षा मजबूत हुई है। प्रतिमाह 50,000 यात्रियों को लाभ मिलेगा। यह सिस्टम मानवीय भूल या खराब मौसम में ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर दुर्घटनाएं रोकेगा। बिहार में 1.56 करोड़ राशन कार्ड धारक रडार पर मुफ्त अनाज पर आ सकता है संकट। बिहार में 1,56,00,000 राशन कार्ड धारियों का EKYC अभी तक नहीं हुआ है। EKYC नहीं कराने पर इन्हें मुफ्त राशन मिलने पर आगे संकट आ सकता है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने साफ कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी लाभार्थियों को आधार सीडिंग EKYC कराना अनिवार्य है। विभाग ने जिलों को 15 फरवरी तक सभी का EKYC कराने का निर्देश दिया है। गोंदिया बरौनी और दिल्ली बरौनी एक्सप्रेस में छापेमारी। 165 शराब की बोतलें जब्त। मुजफ्फरपुर रेल थाना पुलिस ने गोंदिया बरौनी और नई दिल्ली बरौनी क्लोन एक्सप्रेस में छापेमारी की। गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस से 119 मिनिएचर शराब की बोतलें और नई दिल्ली बरौनी क्लोन एक्सप्रेस से 46 टेट्रा पैक विदेशी शराब जब्त की गई। बेडरोल कर्मी शंटू दास को गिरफ्तार किया गया है। JEE मेन एग्जाम फॉर्मूला बेस्ड सवालों ने बढ़ाई टेंशन। छात्र हुए परेशान। मुजफ्फरपुर में JEE मेन परीक्षा के दूसरे दिन फॉर्मूला आधारित सवालों ने छात्रों को परेशान किया। 1900 में से 98 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। छात्रों ने कहा कि पेपर संतुलित था, लेकिन समय प्रबंधन कठिन था। केमिस्ट्री ने थोड़ी राहत दी, जबकि गणित ने कठिनाई पैदा की। चेहरे की पहचान में भी समस्याएं आईं।
सीएम नीतीश कुमार का मुजफ्फरपुर दौरा, देंगे 853 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के क्रम में शुक्रवार को मुजफ्फरपुर जिले को 853 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। इन योजनाओं में सड़क, पुल पुलियों के अलावा पंचायत सरकार भवनों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम के दौरान करीब 2 घंटे जिले में रहेंगे। इस दौरान वे 0 माइल स्थित बाजार समिति में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुल 172 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और कार्यारंभ करेंगे। इनमें 212 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हो चुकी 47 योजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे।